वेलकम बैक फोक्स। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में बताया था और टैब्लो क्यों सीखना चाहिए ये भी बताया था। अब इस वीडियो में हम टैब्लो यूज़ करना सीखेंगे। सो लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले जाके हम public.tableau.com पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर हम एक डेटा सोर्स से कनेक्ट करके जो सुपर स्टोर सेल्स डेटा है उसको डाउनलोड करेंगे और एक नया वर्कबुक बनाएंगे। तो हम जाके ये स्टेप्स एक्चुअली फॉलो करते हैं। तो यहाँ मैं public.tableau.com पे आई हूँ और अपना साइन इन करती हूँ। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं अपने प्रोफाइल में जाके देख सकती हूँ। आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं साइन इन करने के लिए कि या अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा अकाउंट है। मैंने इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो मैंने कुछ विजेस क्रिएट किए हैं। सो नाउ लेट्स ट्राई टू यूज़ आवर फर्स्ट सैम्पल डेटा सेट। तो हम यहाँ लर्न में जाएंगे और सैम्पल डेटा पे क्लिक करेंगे एंड सुपर स्टोर सेल्स डेटा इज़ द वन दैट वी वांट टू यूज़। तो इस पर क्लिक करके हम अपने मशीन पे डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और डाउनलोड करने के बाद अब क्रिएट पे आते हैं और हम वेब ऑथरिंग से अपना फर्स्ट विजुअलाइजेशन क्रिएट करने चलते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ आस्किंग यू टू कनेक्ट टू डेटा बाय ईदर अपलोडिंग फ्रॉम कंप्यूटर और ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग अ फाइल। तो मैंने जो सुपर स्टोर का सेल्स डेटा डाउनलोड किया था उसको मैं यहाँ पे ड्रैग और ड्रॉप करती हूँ। सो इट इज़ अपलोडिंग दैट फाइल एंड प्रोसेसिंग इट, and now you can see that this has the sample superstore data has been added here. उसका फॉर्मेट एक्सेल फाइल है जैसा हमें दिख रहा है इधर, और उसमें ये टेबल्स हैं ऑर्डर्स, पीपल और रिटर्न्स। तो हम यहाँ पे अपनी टेबल को ड्रैग करेंगे। तो लेट्स से पीपल टेबल को एनालाइज करते हैं सबसे पहले और उसे यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। तो अब ये कैनवस हमें अपनी पीपल टेबल दिखा रहा है। इट इज़ अ लॉजिकल टेबल। यहाँ पे हम हवर करें तो ये बताता है इसके बारे में। इस पार्ट ऑफ द स्क्रीन में हमें बता रहा है कि ये पीपल टेबल में क्या क्या फील्ड्स हैं। यहाँ पे वो हमें उसका सैम्पल डेटा दिखाएगा, जो अगर हम अपडेट नाउ करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इस पीपल टेबल में ये दो इन्फॉर्मेशन है। अगर हम ऑर्डर्स टेबल को एक्सप्लोर करें तो अगर मुझे पीपल टेबल नहीं देखनी है, मैं इसको वापस ले जा सकती हूँ और लेट्स से मुझे ऑर्डर्स की टेबल देखनी है। तो यहाँ ऑर्डर्स टेबल में काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं और ये हमें बता रहा है कि इस फील्ड्स के नाम क्या क्या हैं। इसको मैं मिनिमाइज़ कर सकती हूँ ताकि मुझे सारे फील्ड्स दिख जाएं। और इफ़ आई डू एन अपडेट नाउ, ये थोड़ा सैम्पल डेटा यहाँ पे लोड करेगा। अब हर कॉलम को एनालाइज करते हैं। ये टाइप ऑफ डेटा दिखाता है, इसके बारे में हम स्लाइड पे जाके बात करेंगे। इसका मतलब है, इस साइन का मतलब है ये नंबर है, ये ऑर्डर्स की टेबल में से है और कॉलम का नाम है रो आईडी। यहाँ पे कॉलम का नाम है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री एंड सो ऑन। अभी इसने 100 रोज़ ही लोड किए हैं। एक्चुअली यहाँ पे इस टेबल में 9,994 रोज़ हैं। तो हम अपने डेटा सोर्स पे हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये डेटा सोर्स है, हमारी टेबल्स है और ये हमारा कैनवस है रिलेशनशिप्स बताने के लिए, और ये हमारी टेबल के डिटेल्स हैं। तो फिर से अपनी स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा डेटा सोर्स पेज था जैसे कि हमने देखा, और ये डेटा ग्रिड यानी कि जो डेटा टेबल है उसके डिटेल्स थे। यहाँ पे ये जो कॉलम का नेम है वो बता रहा है, यहाँ पे टेबल का नेम बता रहा था, और ये इसका डेटा टाइप है। तो थोड़ी डेटा टाइप की बात करते हैं। तो टैब्लो में डेटा को दो तरह से क्लासिफाई करा जाता है, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस डेटा। इसके बारे में हमने हमारे अंडरस्टैंडिंग डेटा वाले वीडियोस में भी बात की थी कि डिस्क्रीट डेटा इज़ समथिंग दैट यू कैन काउंट, लाइक स्टेट्स इन अ कंट्री और नंबर ऑफ पीपल इन अ क्लास एक्सेट्रा, यानी कि जो काउंटेबल होता है।
कि हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। और कंटिन्यूस डेटा इज़ समथिंग दैट यू मेजर, जो टाइम के साथ चेंज होता है कि वेट हाइट आज इतनी है एक बढ़ते हुए बच्चे की, 1 साल बाद कितनी होगी। वेट कित चेंज होता है, डिस्टेंस चेंज होता है, सेल्स के नंबर्स चेंज होते हैं, एक्सेट्रा। और डेटा टाइप्स क्या क्या हैं टैब्लो में, जो अगर ये ABC सिंबल होता है तो यानी ये स्ट्रिंग है, यानी कि ये टेक्स्ट डेटा है। अगर ये कैलेंडर का सिंबल होता है तो ये डेट है या डेट और टाइम है। ये हैशटैग का मतलब है कि वो नंबर है, डेटा होल या डेसिमल नंबर हो सकता है। T और F यानी कि बूलियन है, यानी कि ये डेटा ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। और जियोग्राफिक, ये मैप वर्ल्ड का सिंबल देख के, ग्लोब का सिंबल देख के पता चलता है कि ये जियोग्राफिक डेटा है। तो अगर हम वापस अपनी डेटा टेबल पे जाएंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये हैशटैग का मतलब है ये नंबर डेटा है, ये ABC का मतलब है कि ये टेक्स्ट है, स्ट्रिंग डेटा है यानी कि स्ट्रिंग्स हैं ये। ऑर्डर्स का डेट मतलब कि ये कैलेंडर डेट है, शिप डेट भी कैलेंडर डेट है, शिप मोड अगेन टेक्स्ट डेटा है, और कस्टमर आईडी भी एक टेक्स्ट डेटा है। सो जस्ट टू रीकैप, अभी तक हमने देखा कि टैब्लो कैसे सेटअप करते हैं, उसमें टेबल्स कैसे लोड करते हैं, और कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं टैब्लो में। अब विजुअलाइजेशंस बनाने के पहले हमें मोस्ट केसेस में डेटा को थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे ये हमारे ऑर्डर्स की टेबल थी, उसमें हम हर कॉलम में जाके कई डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कई बार कॉलम का नेम रीनेम करना हो, या फिर कई बार कॉलम हाइड करने पड़ सकते हैं अगर बहुत रेपिटेटिव हैं कॉलम्स, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। प्लस कई बार हमें डेटा टाइप चेंज भी करना पड़ सकता है। जैसे डेट्स के मामले में स्पेशली होता है कि कोई, या तो हम डेट को नंबर फॉर्मेट में देख सकते हैं या स्ट्रिंग फॉर्मेट में, या डेट का अलग फॉर्मेट होता है। वैसे ही यहाँ पे अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार हमें अपने एग्जिस्टिंग फील्ड्स को यूज़ करके नई फील्ड्स भी बनानी पड़ती है। जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। अगर आपके पास कोई सेल्स के नंबर्स हैं, सेल्स का रेवेन्यू माइनस सेल्स का कॉस्ट निकाल के आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए टैब्लो हमें नंबर फंक्शंस देता है। ये सब हम प्रैक्टिस करेंगे वापस टैब्लो में जाके। और स्ट्रिंग पे भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का पूरा नाम है विद द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और आप उसको अलग अलग फील्ड्स में सेपरेट करना चाहते हैं, फर्स्ट नेम को पहले नेम से स्प्लिट करके उसका फर्स्ट पार्ट यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट नेम में उसी नाम को स्प्लिट करके उसका सेकंड पार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्प्लिट स्ट्रिंग फंक्शंस में इंक्लूडेड होता है टैब्लो के। इसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ टेबल्स, मल्टीपल टेबल्स। हमें कई बार होगा कि हमें एक टेबल से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और हमें मल्टीपल टेबल्स यूज़ करनी पड़ेगी। तो टैब्लो टेबल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, लॉजिकल और फिजिकल टेबल्स। लॉजिकल टेबल्स कैन बी मेड अप ऑफ मल्टीपल फिजिकल टेबल्स, और आप लॉजिकल टेबल्स को कंबाइन करते हैं रिलेशनशिप्स यूज़ करके। जैसे कि लेट्स से एक ऑर्डर्स का टेबल है और कस्टमर्स का टेबल है, उनमें कॉमन फील्ड होगा कस्टमर आईडी, और उससे हम दोनों टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं। और लॉजिकल टेबल्स के अंदर फिज़िकल टेबल्स होती है, और फिज़िकल टेबल्स को हम जॉइंस यूज़ कर सकते हैं, जो डेटाबेस जॉइंस होते हैं। इसको हम अभी के लिए स्किप करेंगे। हमारे एडवांस डेटा एनालिटिक्स की क्लास में हम जॉइंस के बारे में बात करेंगे, पर टैब्लो वाले कोर्स में हम अभी सिर्फ लॉजिकल टेबल्स और रिलेशनशिप्स पे फोकस करेंगे। तो ये रिलेशनशिप आखिर क्या चीज़ होती है? सो रिलेशनशिप्स आर अ वे टू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स फॉर एनालिसिस। तो जैसे कि मैंने पहले कहा,
हमें कई बार ज़रूरत होगी कि हम मल्टीपल टेबल्स यूज़ करें अपने विजुअलाइजेशंस को क्रिएट करने के लिए। मल्टीपल टेबल्स को हम रिलेशनशिप द्वारा कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा सैम्पल सुपर स्टोर डेटा था, उसमें एक ऑर्डर्स की टेबल थी और रिटर्न्स की टेबल थी। ये दोनों लॉजिकल टेबल्स हैं, पर हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं एक रिलेशनशिप के द्वारा, और उनमें कॉमन फील्ड क्या है वो देख सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली ऑर्डर आईडी इनमें कॉमन होगा, राइट? ये हम जाके टैब्लो में देखते हैं। तो when you are building a viz with fields from these table, Tableau brings in data from these tables to build a query by joining the data appropriately. इसका मतलब क्या है कि जब आपको कोई विजुअलाइजेशन बनाना है इन दोनों टेबल्स का डेटा यूज़ करके, तो टैब्लो इन दोनों टेबल्स को कंबाइन करेगा जब आप क्वेरी रन करेंगे। वो अपने आप डिसाइड करता है कि किस तरह से इन दोनों टेबल्स का डेटा कंबाइन होना चाहिए। ये टैब्लो का खास फीचर है। डेटाबेसेस जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि हम दो टेबल्स का डेटा कैसे जॉइन करेंगे। इस कोर्स के लिए हमें सिर्फ ये समझना बहुत है कि टैब्लो हमें दोनों टेबल्स का डेटा जॉइन करके दे देता है। ओके, सो कमिंग बैक इनटू टैब्लो, at looking at our sample superstore data, हमारे पास 3 टेबल्स हैं यहाँ पे, ऑर्डर्स, पीपल और रिटर्न्स। सबसे पहले हम ऑर्डर्स वाली टेबल को फिर से लोड करते हैं मेन कैनवस पे। एक बात और, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इनको पब्लिश कर लीजिए अपने चेंजेस को। इसको ये एक सेव करने का तरीका है कि आप पब्लिश करेंगे तो बार बार आपको ये टेबल्स लोड नहीं करनी पड़ेगी। अगली बार जब आप टैब्लो में आएंगे तो ये आपका डेटा ऑलरेडी लोडेड होगा। तो टैब्लो में पब्लिश करना इज़ द सेम एज सेव करना, जिसमें वो ये क्रिएटिंग एक्सट्रैक्ट दिखाता है। इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ सेविंग। तो इसके बारे में चिंता नहीं करना, और ये टाइम लेता है सेव करने में, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन manipulate the columns in this orders table. जैसा कि हमने पहले बात की, इस कॉलम के ड्रॉप डाउन पे आकर हम अगर इस पे क्लिक करें तो ये हमें ऑप्शंस देगा कि हम कॉलम का नाम रीनेम कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। तो लेट्स से आई वांट टू जस्ट हाइड द कॉलम फॉर नाउ, तो मैंने हाइड कर दिया और ये कॉलम यहाँ से डिसअपियर हो गई, सिर्फ ऑर्डर डेट ही आया। अब मैं इसको फिर से अपडेट करती हूँ तो ये ऑर्डर आईडी नहीं दिखा रहा है मुझे। और क्या कर सकते हैं हम इनको, ये ऑर्डर्स को डेट फॉर्मेट में है शायद ऑलरेडी, इसका हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें दिखा रहा है कि डेट फॉर्मेट में है, हम चाहें तो इसको एक स्ट्रिंग जैसे भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर मैंने इसको शिप डेट को इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है डेट के जगह, और मैं अगर अब अपडेट करूँगी तो वो हमें स्ट्रिंग में दिखा रहा है वर्सेस ये कैलेंडर डेट है। तो इस तरह से हम इन कॉलम्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमने टेबल के रिलेशनशिप्स की बात की थी। पहले तो ये हवर करके हम देख रहे हैं कि ये वाली टेबल एक लॉजिकल टेबल है ऑर्डर्स की। इस पे डबल क्लिक करके हम इसकी फ़िज़िकल टेबल देख सकते हैं। अब क्योंकि ये लॉजिकल टेबल के अंदर सिर्फ एक ही फ़िज़िकल टेबल है, इट रियली डजंट मैटर, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू। तो अभी हम इस पार्ट को स्किप करेंगे। अब हमें अगर ऑर्डर्स और रिटर्न्स का रिलेशनशिप बनाना है तो हम रिटर्न्स की टेबल को ड्रैग और ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और टैब्लो ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप बना देगा। तो दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड ऑर्डर आईडी होगी। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं कंबाइंड टेबल्स को यूज़ करके। तो स्टे ट्यून्ड।